Hello everyone, I'm Dr. Chen Gupta and today I will start the new topic of geotechnical engineering which is soil water air relationship. This topic is a very important topic and in this topic we discuss about the various three-phase system of the soils and the compositions of soil along with water and air and the index properties of soil and the relationship between the basic geotechnical characteristics of soil like void ratio, porosity, permeability, specific gravity, density, etc. etc. So now we discuss what is the three-phase system, what do you mean by three-phase system, or what is the meaning of three different phases of soil. So basically when we see soil particle, so here is an example of soil particle. You may see this is the soil particle. सो कोई भी सॉइल का यदि कोई पार्टिकल होगा, कोई भी मिट्टी का यदि कोई पार्टिकल है तो वो तीन अलग अलग कंपोजिशन से मिलके बनता है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहला कंपोजिशन होता है सॉलिड, दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है एयर। सो यदि हम देखें यहाँ पर, ये सपोज़ आपका थ्री फेज सिस्टम है, इसका यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये इस तरह से कोई आपका सॉइल पार्टिकल का कंपोजिशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सॉइल के जो ग्रेन्स है जो कि सॉलिड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इनके बीच में जो ये पोर्स आप देख पा रहे हैं जो कि वाटर से डेजिग्नेटेड है, ये इसके पोर्स कहलाते हैं या इसके वॉइड्स कहलाते हैं, इसके होल्स कहलाते हैं। तो इन पोर्स में क्या होता है, जनरली इन पोर्स में आपका पानी या फिर एयर प्रेजेंट होता है। तो जनरली सॉइल नॉर्मल स्टेज पे सॉइल जो है वाटर और एयर दोनों के साथ में कंबाइंड होती है। आप देख पाएंगे जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को, एयर वाइड्स को, और वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। तो ये जितने भी ए प्लस डब्ल्यू जो होता है ये पूरा की पूरा पोर्शन कहलाता है वाइड्स, और जो ए से वो है सॉलिड। तो यदि आपकी सॉइल पूरी सेचुरेटेड स्टेज में, मतलब उसके सारे के सारे वाइड्स, जितने भी वाइड्स है वो कम्प्लीटली वाटर से फील्ड है, इट मीन जो ए वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये रिप्लेस हो जाएगा वाटर से। तो ये पूरी स्पेस जो जगह है ये यदि पानी से भरी जाएगी तो ये कहलाती है सेचुरेटेड सॉइल। इस केस में सॉइल आपकी टू फेस सिस्टम में आ जाएगी, इसमें एक फेस होगा सॉलिड, दूसरा फेस होगा वाटर। और यही यदि सॉइल को हम एयर को वाटर को एयर से रिप्लेस कर दे, डेट मीन सारा वाइड्स जो है हवा से भरा हुआ रहे, तो वो स्पेस जो वॉल्यूम जो है वो यदि एयर से भरी रहेगी तो वो ड्राइड सॉइल कहलाएगी। डेट मीन यदि हम कोई मिट्टी को ओवन में रख देंगे तो जितना भी वाटर होगा वो उड़ जाएगा और सारी की सारी जो मिट्टी है वो ओवन ड्राइड सॉइल या ड्राइड सॉइल कहलाएगी। तो आप यहाँ पे समझिए दो अलग अलग तरह की सॉइल है, सेचुरेटेड सॉइल और ड्राइड सॉइल, और इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वो कहलाती है आपकी नॉर्मल सॉइल, जहाँ पे थ्री फेज सिस्टम होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम एक फिगर से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक फिगर है जो कि थ्री फेज सिस्टम को शो कर रहा है। आप यहाँ देखिए, ये आपका नीचे सपोज़ कोई सॉइल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई वाटर है और उसके ऊपर कोई एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इस पर्टिकुलर पार्टिकल का यदि हम देखते हैं तो ये टोटल वॉल्यूम आपका कहलाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। एंड इन दिस केस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट हो रहा है VT से, और यहाँ पे जो वाटर का वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट हो रहा है वाइड्स का जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट हो रहा है VV से, जिसको हम दो अलग अलग पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं। पहला पार्ट जिसमें है वॉल्यूम ऑफ एयर और दूसरा पार्ट है जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VW से। तो इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे जब सपोज़ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो कि फिक्स है VV, अब सॉइल यदि आपकी एयर ड्राइड होगी या ओवन ड्राइड होगी तो वाटर का जो वॉल्यूम है VV वो रिप्लेस हो जाएगा VA से। डेट मीन्स यदि हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज इक्वल टू VA प्लस VW, बट in case of oven dried soil VW is maybe 0, so total volume of air will be equal to volume of voids. Okay, similarly in case of saturated soil volume of voids will be equal to VW. ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे मास, तो आप मास के केस में देखिए कि यदि हम देखें मास ऑफ सॉलिड, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ MS से, और
MW को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं वाटर मास से, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका एयर का जो मास है, एयर का मास हमेशा होता है ज़ीरो, इक्विवेलेंट टू ज़ीरो हम उसको कंसिडर करते हैं, एयर के मास को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टोटल मास है वो इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर, है ना, रेदर देन inclusion of the mass of air. So total mass will be equal to mass of solid plus mass of water. Similarly, total volume will be equal to mass of solids plus volume of solids plus volume of water and volume of whites, and volume of whites is also further disintegrate into two parts, volume of air and volume of water. So now it is clear what do you mean by three-phase system, what do you mean by two-phase system, what is air dried soil, and what is your saturated soil. Now we move to some basic relationships among them. So one of the important कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल इज़ ए वाइड रेशो. सो वाइड रेशो क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे वाइड रेशो जिसको हम ई स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. वाइड रेशो जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ओके, volume of whites will be equal to volume of wide ratio will be equal to volume of whites अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. इट मीन किसी भी सॉलिड में टोटल सॉलिड के वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम आपका वाइट्स का है, इसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका वाइड रेशो. वाइड रेशो की जो वैल्यू होती है डेसिमल में होती है, ओके, गिवन इन डेसिमल, लाइक इस तरह से 0.65, 1.23 इसकी रेंज हो सकती है. मतलब वाइट्स का जो वॉल्यूम है वो सॉलिड्स के वॉल्यूम से भी ज़्यादा हो सकता है. इस चीज़ को आप नोट करिएगा. दैट मीन्स ई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा भी हो सकती है किसी केस में. किसी केस में क्या होता है कि वाइट्स का वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल सॉलिड के वॉल्यूम से भी ज़्यादा है, तब यहाँ पे ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप गौर से देखिए इसको. वॉल्यूम ऑफ वाइड रेशो क्या हुआ, वाइड रेशो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. ओके, ये सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है और ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. दिस इज़ वी वी, दिस इज़ वी एस. ओके, वी एस अपॉन में वी वी इज इक्वल टू वाइड रेशो. सिमिलरली हम पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी क्या होती है आपकी, पोरोसिटी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पोरोसिटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. मतलब कि पोरोसिटी का मतलब होता है कि सॉइल कितनी पोरस है, कितना उसमें होल है, उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कितना वाटर उसमें से पास हो जा रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती है पोरोसिटी के माध्यम से उसके थ्रू. तो पोरोसिटी का मतलब यहाँ पे हुआ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है आपका वी वी और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज़ ए वी टी. तो डेट मीन्स सॉइल के टोटल वॉल्यूम में वी टी में आपका वाइड्स का कितना परसेंटेज है, कितना भाग है, वो कहलाता है आपका पोरोसिटी. ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा. वाइड रेशो क्या कहलाता है, वाइड रेशो इज़ अ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी कहलाती है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल. ओके, और इसकी जो रेंज होती है वो 100% से कम, इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं. 100%, 65%, ठीक है, इंटू 100% में इसमें मल्टीप्लाई होता है. और वाइड रेशो को हमेशा डेसिमल में शो करा जाता है. वाइड रेशो कभी भी परसेंटेज में नहीं होता. 1.2, 1.3, 0.6, 0.3, 0.4, 0.3 इस तरह से पोरोसिटी हमेशा परसेंटेज में शो करी जाती है. तो पोरोसिटी 100 से कम होगी हमेशा. वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कभी भी टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं हो सकते. इतना क्लियर. देन
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी इक्वल टू डिग्री सेचुरेशन। जैसे मैंने बताया, सेचुरेशन का मतलब होता है कि जब आपके वाइट्स जो है वो पानी से भरा जाते हैं तो वो सेचुरेटेड सॉइल कहलाती है। 100% वाइट्स यदि भरा जाएंगे तो सेचुरेटेड सॉइल कहलाएगी। कम यदि 0% भराएंगे तो आपकी ओवन ड्राइड सॉइल कहलाएगी। डेट मीन सारे के सारे वाइट्स जो है वो एयर से भरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वाइट कंटेन वाटर, डेट मीन वीबी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर वाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो मतलब आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन यदि निकालना तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वाइट्स का वॉल्यूम है उसमें कितना पोर्शन आपका वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। जैसे टोटल वाइट से आपका मान लीजिए कि यदि आपका 1 क्यूबिक मीटर कोई एक वाइट्स का वॉल्यूम है, उसमें आपका 0.5 क्यूबिक मीटर आपका यदि जो है उसमें से पोर्शन जो है वो उससे भरा हुआ है वाटर से, तो रिमेनिंग जो 0.5 वो एयर से भरा हुआ है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका हो जाएगा 50%, मतलब 50% वाइट्स जो है वो पानी से भरे हुए। कुल मिला के डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि कितना परसेंट जो वाइट्स है वो पानी से फिल्ड अप है, या वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना, वाटर वाइट्स कितना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अपनी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में कई कुछ और डेफिनेशंस, कुछ रिलेशन सीखें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे आप एक टेबल है, इसको आप ब्रीफली देखिए। कुछ अलग अलग टाइप की जो वर्ल्ड वाइड सॉइल्स है, तो उसका ई मतलब वाइड रेशो। अच्छा, वाइड रेशो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। मैक्सिमम वाइड रेशो का मतलब होता है कि सॉइल की लूजेस्ट स्टेज मतलब कि पूरी लूज कंडीशन में सॉइल में कितने वाइट्स है। सपोज़ आप कोई मिट्टी का ढेर या रेती का ढेर कहीं से ला करके उसे डंप कर देंगे बिना वाइब्रेशन के, बिना उसके कॉम्पैक्ट करे, तो वो उसकी लूजेस्ट स्टेज में होगी। तो सपोज़ सॉइल लूजेस्ट स्टेज में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइट्स होंगे, इसलिए हम उसे ई मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम उसे कॉम्पैक्ट कर देंगे, उसे डेंस कर देंगे, उसे वाइब्रेशन प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके सारे ग्रेन एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे आप ने कई बार देखा होगा कि सपोज़ हम कोई आटा कहीं से पिसवा करके लाते हैं और डब्बे में किसी उसे इंसर्ट करते हैं, तो कई बार हम उसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं जिससे कि और उसमें स्पेस बन जाती है। तो स्टार्टिंग में जब हम कोई भी चीज़ फील करते हैं तो वो लूजेस्ट स्टेज में होती है। जैसे हम उसमें वाइब्रेशन एनर्जी को इम्पार्ट करते हैं तो वो डेंसेस्ट स्टेज में आ जाती है, तो वहाँ पर जो वाइट्स है वो कम हो जाएंगे, तो वो ई मिनिमम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से पोरोसिटी भी चेंज होती है, ई मैक्सिमम, ई मिनिमम। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेंसिटी। यहाँ पे सॉइल के केस में हम ड्राई डेंसिटी को यूनिट वेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कई तरह की डेंसिटी होती है या यूनिट वेट्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें ड्राई होता है, सेचुरेटेड होता है, सॉलिड्स होता है और बल्क होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। ये पूरा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।